पंडित बनारसीदास जी द्वारा रची हुई उपादान निमित्त की चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। प्रथम हमने परमार्थ वचनिका का अभ्यास किया। अब उपादान निमित्त की चिट्ठी है। वैसे तो ये विषय बहुत ही मार्मिक है। अगर कोई समझ ले तो पूर्ण सुखी हुए बिना रह ही नहीं सकता। इतना मार्मिक है। मतलब पूर्ण सुखी होने की विधि इसमें से भी मिलती है हमारे। जैसे जैन शासन के सब कथन ही वैसे, परंतु ये चैप्टर भी उतना ही मार्मिक है, गजब का। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं कि उपादान कौन है? तो बोले प्रत्येक वस्तु के अंदर सहज शक्ति प्रकट होती है, वही उसका उपादान है। देखो बहुत गजब की बात है। एक वस्तु है, आकाश भैया इधर, एक वस्तु है, उनके अंदर अनंत गुण हैं और अनंत गुणों में से उनकी परिणति निरंतर निकलती रहती है। समझ रहे? ऐसे ही हर एक वस्तु है। विश्व में अनंत वस्तुएं हैं। अनंत वस्तु में से प्रत्येक एक वस्तु को लो, इंडिविजुअल कोई भी एक वस्तु को लो, उसके अंदर अनंत गुण होते हैं और उन अनंत गुणों का निरंतर प्रकटीकरण, यानी उनमें से निकलती हुई पर्याय। और ये वस्तु है, मतलब इस साइंस को समझ लो तो समझ लेना आप अपने अनंत काल के सुख होने के साधन को प्राप्त कर लोगे। बस इसको समझना है, इसी विज्ञान को। क्या? कि एक वस्तु अनंत गुणों से भरी हुई और अनंत गुण में से निरंतर अपने कार्य अपने आप, ये समझना है बस। क्यों समझना है? क्योंकि आप भी एक वस्तु हो, आपके अंदर भी अनंत गुण है और अपने अनंत गुण में से निरंतर अपने कार्य निकलते हैं। ये शक्ति की प्रगटीकरण, और हर वस्तु अपनी सी शक्तियाँ निकाल ही रही है। हम बताए ना, आप किसी को भी ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो, आप देख लेना उसमें से उसके कार्य निकल रहे कि नहीं निकल रहे। किसी को, अब जो कोई कपड़े जैसा काम कर रहा है कि नहीं, ये स्टील जैसा काम कर रहा है, कब कर रहा है? हमेशा। समझ रहे? हम तो ये कपड़ा स्टील खुद को ही देख रहे हैं। ये टेबल अलग काम कर रहा है, दीवार अलग काम कर रही है। अब समझ, तो ये उसके अंदर से निकल रहा है। तो जिसके अंदर से अपनी शक्ति अपने आप निकलती है, ऐसी हर वस्तु है। यही वस्तु का उपादान कार्य या कारण है। उपादान कारण मतलब कार्य हर समय। कार्य को ही पर्याय कहते हैं, कार्य को परिणमन कहते हैं। समझ रहे? कार्य को योग भी कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु अपना जो कार्य करती है ना, वही वास्तविक कारण है, वही कार्य है। समझ में आ रहा है? वही उपादान है। अब निमित्त क्या है? तो दो उपादान कार्य एक जगह जब आते हैं, समझ लें ध्यान से, एक वस्तु अपनी शक्तियाँ प्रकट कर रही है, अपना कार्य कर रही है, दूसरी वस्तु भी अपनी शक्तियाँ प्रकट कर रही है, अपना कार्य कर रही है। दोनों साथ में आ जाते हैं जब, साथ में मतलब एक क्षेत्र में कहो, आसपास कहो, जब साथ में आ जाते हैं तब ऐसा आरोप आता है। आरोप, आरोप का अर्थ सच्चाई नहीं, आरोप। समझे कि नहीं? ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी ऐसा मानता है। तो अज्ञानी को समझाने के लिए उसकी भाषा में एक दूसरे के ऊपर आरोप करके कथन करते हैं। समझना, यही जिनागम का कथन की शैली है। अज्ञानी भी ऐसा कहेंगे, परंतु ज्ञानी ये नहीं मानते कि निमित्त कार्य कराता है। वो जानते हैं उपादान कार्य करता है, निमित्त वहाँ पर अपना कार्य कर रहा है, अपना उपादान कार्य कर रहा है। तो जब दो वस्तुएं का संयोग यानी साथ में योग कर रहे हैं एक जगह पर, तो एक का आरोप दूसरे पर आने पर वो हो जाते हैं, बोलो, निमित्त और उपादान। अब कौन निमित्त कौन? ये दो द्रव्य में निमित्त कौन है और उपादान कौन है? बताओ बताओ। दो ये दो द्रव्य है, इसमें निमित्त कौन और उपादान कौन? आप बता ही नहीं पाओगे। बोलो, दोनों कार्य कर रहे उपादान रूप,
अब इसकी बात करो तो ये निमित्त है, और इसकी बात करो तो ये निमित्त। तो निमित्त क्या है? एक्चुअल नहीं है, कहा जा रहा है, कल्पना है ये। आप समझ रहे क्या? वो गजब की बात है, समझे कि नहीं समझे? वैसे वस्तु स्वरूप में तो निमित्त है ही नहीं, उपादान ही उपादान है। निमित्त तो अज्ञानी की, बोलो, अज्ञानी की कल्पना और ज्ञानी की होशियारी, समझदारी। ज्ञानी समझते तो है कि निमित्त उपस्थित होता है, तो मानते नहीं है। अज्ञानी यही मानता है, उसको हमेशा कोई भी द्रव्य के कार्य किसी और ने किए यही भ्रांति रहती है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, गहरी बात है। विचार करो, रास्ते पे हम जा रहे हैं तो कोई साइड नहीं दे रहा, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, हॉर्न बजा रहे हो, तो साइड नहीं दे रहा इसलिए गुस्सा आ रहा है कि गुस्सा है इसलिए गुस्सा आ रहा है? विचार करो ध्यान से। गुस्सा अंदर रहता है, उस वो तो सिर्फ निमित्त बने, सामने आ गया, वो तो अंदर से गुस्से वाला था ना। अब शांति से कोई जा रहा है तो उसको वही वो व्यक्तित्व गुस्सा नहीं देता, सामने वाले व्यक्ति पर नहीं, गुस्सा अंदर ऑलरेडी रहता है। अब समझना, वो गुस्से रूप परिणमन कर रहा है, सामने वाले की योग आ गए तो उसके ऊपर आरोप आ गए, इसके वजह से। तो कभी भी याद रखना, कोई और वस्तु है ही नहीं हमारे जीवन में, ठीक है? अब ज़्यादा नहीं विस्तार को, उपादान निमित्त समझ में आए। अब दो द्रव्य का एक दूसरे के साथ जब निमित्त नैमित्तिक संबंध बना बताया जाए तो वो होता है, बोलो, द्रव्यार्थिक वाला निमित्त उपादान। जब दो द्रव्यों के बीच बताया जाए, ठीक है? पर्यायार्थिक, मिस्टेक बोले नहीं आप, नहीं बोला आपने। मैंने बोलने के बाद पर्यायार्थिक वाला कौन सा? जब दो द्रव्यों के निमित्त उपादान का कथन है, दो द्रव्यों के, तो वो पर्यायार्थिक निमित्त उपादान कथन है। और जब एक ही द्रव्य के गुणों के बीच निमित्त उपादान बना स्थापन किया जाए, एक ही द्रव्य के दो गुणों के बीच निमित्त उपादान स्थापन किया जाए तो वो द्रव्यार्थिक वाला निमित्त उपादान कहा जाता है। पक्का हुआ? तो अब हम जीव द्रव्य को ले रहे हैं। अब ध्यान से सुन लेना। अब जीव द्रव्य लो, तो जीव द्रव्यों का पुद्गल द्रव्य से या धर्म धर्माकाश काल से होने वाला निमित्त नैमित्तिक की चर्चा तो अभी हम कर नहीं रहे, ये चैप्टर उसका नहीं है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। ये पर्यार्थिक नय वाला निमित्त उपादान सिद्ध नहीं कर रही है, अब ये द्रव्यार्थिक नय वाला निमित्त उपादान सिद्ध कर रही है। मतलब क्या कह रहे हैं? एक जीव में अनंत गुण। अब अनंत गुण कह के ही सिद्ध कर दिया गया कि सब अलग अलग है, नहीं तो फिर कितने गुण बोलते? एक ही गुण बोलते, मिक्स हो जाते थे ना वो। कितने काल से अनंत है, अनंत काल से अनंत ही है, अनंत काल तक अनंत रहेंगे, मतलब सब अपनी अपनी सत्ता लिए हुए। क्लियर हो रहा है क्या कहा? जब कह रहे अनंत गुण का अर्थ ये है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तो सब गुण कैसे है? असहाय, स्वाधीन, सदाकाल, तीन शब्द सुने, सभी गुण ऐसे ही है। फिर वे गुण कैसे है? उन गुणों में जीव के दो प्रधान गुण हैं, एक ज्ञान गुण और एक चारित्र गुण। अभी दो गुण कैसे है? तो बोले इनकी गति न्यारी न्यारी है, इनकी जाति न्यारी न्यारी है, इनकी शक्ति न्यारी न्यारी है और सत्ता न्यारी न्यारी है। देखो, गति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी, शक्ति न्यारी न्यारी, सत्ता न्यारी। मतलब सोचो, दो गुणों के अंदर इतना इंडिपेंडेंस है, दो गुण अलग अलग गति रखते हैं अपनी अपनी, दो गुण अपने अपना अलग अलग जाति रखते हैं, दो गुण अपने अपनी शक्तियाँ रखते हैं और दो गुण अपनी अपनी सत्ता भी रखते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न। कितनी गजब की बात है। और कौन से लेवल की बात की जा रही है मैं बता नहीं सकता। ये जो विज्ञान है ना आज का, ये अभी तक दो द्रव्यों के निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही नहीं पकड़ पाया है। पर्यार्थिक नय वाले वो निमित्त उपादान को नहीं पकड़ पाया है अभी तक साइंस, इतना डेवलप होने के बाद भी। तो वो दो गुणों के बीच का निमित्त नैमित्तिक संबंध बना आने के लिए साइंस को तो कितना काल लग जाएगा, या आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। तो ये सिर्फ सर्वज्ञ भगवान की वाणी ही बता सकती है। जो केवल ज्ञान होता है ना, उनमें दिखता है ये। समझ में कि नहीं? दो गुण भिन्न भिन्न का। और आप समझ लेना, अब हमारे को तो आपको भी दिखाएंगे हम, कैसे? परोक्ष ज्ञान, श्रुत ज्ञान से। अब अगर आप अच्छे से देखेंगे सुनेंगे तो आपको भी हम वो दो गुणों के बीच का निमित्त उपादान समझा देंगे, ठीक? तो देखो, अब वो दो गुणों की बात चलने चालू कर दी उन्होंने। एक ज्ञान गुण का वर्णन प्रारंभ किया। तो ज्ञान गुण की
कौन सी दो गति है? गति एक ज्ञान रूप और अज्ञान रूप, मतलब दो प्रकार की गतियाँ रहती है। एक तो वो जानता है या वो नहीं जानता। मतलब नहीं जानता मतलब किसी के बारे में, जैसे अब कोई ये क्या है ये जानता है कि ये समझ लो ट्रॉली स्पीकर है, तो कोई बोलता है क्या है पता नहीं रही, तो ये अज्ञान रूप। ये क्या हो गई? इसकी दो गतियाँ, एक तो ज्ञान रूप रहता है वो किसी के बारे में, या अज्ञान रूप रहता है। ठीक है, अब उसकी जाति बोल रहे ना, जाति कौन सी बोली गई? पढ़ो 356 पर, गति तक तो आ गए। हाँ, अब जाति कौन सी बोली गई? नहीं, वो तो चारित्र की है। हाँ, अब देखो पहले शक्ति रहेगी, शक्ति ले देखो। ठीक है, अब उसकी शक्ति कौन सी है? स्वपर प्रकाशक शक्ति। उसके ऊपर बहुत विस्तार हमने कल कर लिया, फिर भी शॉर्ट में एक बार बता देते कि देखो ध्यान से सुनना कि क्या कहा। स्वपर प्रकाशक शक्ति मतलब उसमें से निरंतर ज्ञान की किरणें निकलती है। कल बता दी हमने, निकलती कि नहीं निकलती। अगर वो किरणें नहीं निकलती तो अभी तक समझ लो 10-11 मिनट में किसने सुना? किसने सुना? समझा किसने? ये प्रश्न है। कितने शब्द निकले? करीब करीब हजारों शब्द निकले। हर शब्द को ग्रहण करने वाला कोई ना कोई तो है या नहीं है? मतलब एक व्यक्ति छोड़ दो, एक किरण देखो, वो किरण ना होती तो वो शब्द क्या ग्रहण हुआ? समझ में आता क्या? विचार करो जरा आप। हर समय किरण है कि नहीं? ज्ञान की किरण। अब देखो, हमें स्थूल ज्ञान है, ज्ञान को सूक्ष्म करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ, आप 8 जैसे 8:30 बजे स्टार्ट हुआ था मान के चलो, तो 8:30 बजे से लेकर 8:33 तक ज्ञान की कितनी पर्याय निकली होगी? विचार करो आप। हर समय निकली है, हर समय जो शब्द हुआ उसको निकली है, जो मूवमेंट हुए, बॉडी मूवमेंट और जो एक्सप्रेशन हुए उसको झलकाई है उसने। तो ज्ञान की किरणें निकल रही क्या नहीं निकल रही? बात समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? अब इस ज्ञान की किरणें में झलक कौन रहा है? तो आप बोलोगे आपके शब्द झलक रहे हैं। ये बात सच है, पक्की बात। लेकिन उसी ज्ञान की किरणों में गायक भी झलक रहा है। कैसे? क्या? क्योंकि ज्ञान की किरणें दो चीज़ें बताती है हमेशा। क्या? एक तो जिसको झलकाया गया वो, और झलकाने वाला। क्योंकि किरणें हैं तो झलकाने वाला होगा ही ना। जब सुबह दृष्टांत दिया था हमने कि कोई 5:30 बजे सामायिक को मंदिर जी में आया, तो भगवान जी दिख नहीं रहे थे। लाइट प्रयोग नहीं करता है वो, या फिर पुराने ज़माने की बात, गुफा थी, गुफाएँ पता नहीं, एलोरा वगैरह आदि। तो 5:30 बजे मंदिर गया पापा, तो अंदर कुछ भी दिख नहीं भगवान जी की प्रतिमा। सामायिक करते रहा, उठा तो प्रतिमा दिखने लग गई। समझ लीजिए, तो दिखने लग गई तो क्या, कैसे दिखी प्रतिमा? बताओ। बोला कैसे दिखी प्रतिमा? क्योंकि प्रकाश आया। तो समझ रहे, जो सनलाइट बोलते हैं अंग्रेजी में हम, प्रकाश। तो जिस सनलाइट में क्या हो गया देखो, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश किरणें, सूर्य किरण। समझ रहे? तो वो प्रकाश की किरणों में कौन प्रकाशित हुआ? बोलो, भगवान जी प्रकाशित हुए कि नहीं? बोलो, किरणों में कौन प्रकाशित हुआ? दोनों। कौन दोनों? एक तो प्रतिमा, और प्रतिमा के आसपास प्रतिहार्य हो, है ना, घंटा आदि हो, समझ रहे, और बहुत सारी चीज़ें, वो भी प्रकाशित हुई क्या नहीं? तो इतनी सारी भी हुई, और एक हुआ जो हम मिस कर देते हैं हमेशा। समझ में आएगा? जो उगम है जो मेन है, हम उसको मिस कर जाते हैं। ये बात समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हमेशा कहाँ टारगेट करते आए हैं? वो बहुत सारी चीज़ों, गे वे भिन्न भिन्न गेय, और ज्ञान की किरणें ही हैं जो गेयों को देख रही है। आप समझे क्या? गे ना, किरणें ना होती तो गेयों को कौन देखता? समझ में आए? तो गेयों ने पूरा लक्ष्य आज तक, किरणों ने आज तक पूरा लक्ष्य गेयों की ओर ही किया है। आप समझे कि नहीं? जबकि किरणें सूर्य से निकली है, ये बात वो जानता नहीं। मैं समझ रहे, कल की बात रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? और गहराई से उतरे एक चीज़ों के ऊपर। तो किरणें जो है वो दो चीज़ें प्रकाशित करती है, एक तो वो जो चीज़ें आसपास है उसको भी, और सूरज निकला उसको भी। तो मुझे बताओ, आपने सूरज को प्रत्यक्ष देखा क्या? नहीं देखा। सूरज प्रत्यक्ष दिखा नहीं, किरणें दिखी तो क्या दिखा? सूरज ही तो दिखा। तो सूरज कैसे नहीं दिखा? प्रत्यक्ष नहीं दिखा। कैसे दिखा? परोक्ष दिखा क्या नहीं दिखा? ये बोलो सर। अब तुमको बाहर जाकर सूरज आया है कि नहीं ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि किरणें सूरज को ही तो बता रही है। किरणें है तो सूरज है या नहीं, शंका है, डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ है। तुम्हें जो तो ज्ञान की किरणें है तो आत्मा है या नहीं है, ज्ञान है या नहीं है, शंका है? शंका है किसी को? मुझे होता ये किरणें किसको नहीं होती है। अब ध्यान से सुनना, ये ज्ञान की किरणें देखो, अब ये टेबल बिल्कुल नहीं निकाल रहा है, निकाल रहा है क्या? ज्ञान की किरणें नहीं निकाल रहा, ये वॉच नहीं निकाल रही, ये मोबाइल नहीं निकाल रहा, ये तो ये टेबल, ये दीवार है, ये कुछ नहीं निकाल रहा, बराबर है। ये आपके कपड़े भी नहीं निकाल रहे हैं, समझ में? ये चश्मा आपने पहना वो भी नहीं निकाल रहा, ज्ञान की किरणें निकाल रहे हो। ये आपके चेहरा जो मुझे दिख रहा है, स्किन और समझ रहे, वो भी नहीं, वो स्केलेटन नहीं, वो भी नहीं, फिर उसमें मांस, हड्डियाँ, मांस, मल मूत्र रक्त, वो भी नहीं निकाल रहे। इन ज्ञान के पर्यायों को आपके हाथ पैर हड्डी है जो आप बैठे हो, फोल्डेड लेग्स, समझ रहे, वो भी ज्ञान की किरणें नहीं निकाल रहे। तो ज्ञान की किरणें निकालने वाला एक ज्ञायक तो है। इतना सिद्ध होता कि नहीं होता? अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम बिल्कुल रुचिवंत नहीं है अपनी चीज़ जानने में। इतनी बेस्ट क्लू सामने खड़ा है और फिर हम इग्नोर करें, तो तेरे को इग्नोर करने का इतना जोर क्यों है हमेशा से? मतलब इतने लेवल की उपेक्षा कि सामने कोई बता रहा है और हमारे को देखना नहीं है। ये उपेक्षा कहाँ लेके जाएंगी मैं बताऊँ आपको? देखते हैं ना चींटी को, कभी कभी कुत्ते को रोते हुए देखते हैं ना, परेशान होते हुए, तो ये लगता है विराधना का फल। इसकी उपेक्षा का ही तो फल है, और काय का फल है? मजाक नहीं करो, मैं सच बोलता हूँ, जो फील कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। जो इसको उपेक्षा करता है उसको क्या क्या नहीं करना पड़ता बाप रे, क्या क्या नहीं होता उसके साथ, निगोद जाना पड़ता है, क्या क्या। प्राणी को देखो तुम, क्या क्या कैसे डेंजर जीवन है वो। तो हमारे सामने वो दिखाने वाले हैं और पर्याय सामने है, तो द्रव्य क्यों नहीं दिख रहा हमारे को? तुम बता, देखो अब वही ये बॉडी है, अब ये डेड बॉडी हो गई, हम चले गए, तो मतलब ज्ञान की किरणें निकल रही क्या? सामने कौन रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है, किसने हमारा अंगूठा लिया, स्टैम्प पैड पे मारा, एग्रीमेंट में मारा, समझा क्या कुछ? क्यों? बोलो बोलो भैया, क्या गड़बड़ हुई? ज्ञान की किरणें निकालने वाला गायब हो जाता है। हम बोलते भी ना, चेतना थी अभी चली गई, तो चेतना गई मतलब हु चेतना गई, बोल सुने क्या आपने? चेतना थी अभी भी चेतना है, और चेतना चली गई, तो चेतना मतलब व्हाट? चेतना मतलब ज्ञान की किरणें। तो चेतना मतलब ज्ञायक नहीं, ये किरणें, और किरणें मतलब ज्ञायक मतलब आत्मा। आप समझे कि नहीं? तो ज्ञान की किरणें नहीं निकल रही ना, वो डेड बॉडी में से निकल रही क्या? इसलिए तो उसको जलाते, उसमें से ज्ञान की किरणें निकल, तो जला के बता बड़ा आपको पुलिस रखना, आपको मर्डर का सजा हो जाएगी, जेल में जाओगे या फिर आजीवन कारावास हो जाएगा तुम्हारे को, समझ रहे? अब ये इतना पक्का हुआ, अब समझना। तो ज्ञान की किरणें निकल रही कि नहीं निकल रही? अब यहाँ पे आत्मा है या नहीं, किसको डाउट है? बताओ बोला। अब ये बताओ कि ज्ञान की किरणें निकालने में आप क्या मेहनत कर रहे हो, ये बताओ मेरे को। आप तो मैं कुछ मेहनत कर रहे हो, सहज, यही होती है उपादान शक्ति। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज उपादान शक्ति, सहज शक्ति। मुझे तो ये इसको आपको प्रेशर से निकालना पड़ रहा है कि सहज निकल रही है? एक मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे तो ज्ञान की किरणें निकालने का कार्य पुरुषार्थ है या नहीं है, ये बताओ सिर्फ। हाँ, प्रश्न मेरे समझना, थोड़ा ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान की किरणें निकालना पुरुषार्थ का कार्य है या नहीं है? ट्रिकी क्वेश्चन है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नहीं, गलत नहीं उत्तर, आपको तो मैं सोचने के लिए मजबूर करता हूँ जानबूझकर कि आप सोचें। मैं प्रश्न जो पूछता हूँ ना, बहुत बार आपको ये भी बोल देता हूँ गलत है ये, पर इसका अर्थ ये मत मैंने मुझे आपको गलत प्रूव करना है। मुझे तो आपको सोचने को लगाना है, ट्रिकी डीप सोचने को लगाना है। तो जो जो ज्ञान की किरणें निकल रही है, ये पुरुषार्थ, इसमें पुरुषार्थ है या नहीं है? क्या है, बोलो उत्तर। हाँ, और सही जगह गलत जगह का हम बाद में डिसाइड करेंगे। हम सिर्फ पूछ रहे हैं ज्ञान की पर्याय जो निकल रही है, किरणें जो निकल रही है, इसमें पुरुषार्थ इन्वॉल्व है या नहीं है? सबको बोलना है कि नहीं है। मैं आपको बता देता, ध्यान से सुनना। देखो, हर समय की पर्याय निकालना इजी काम नहीं है, ये है पुरुषार्थ, ध्यान सुन लेना। लेकिन पुरुषार्थ हमेशा सहज होता है। क्या कहा, समझे? जो पीड़ा करे वो पुरुषार्थ नहीं, हमारे को पुरुषार्थ की इमेज ऐसी है कि कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसका नाम पुरुषार्थ है। मैं वैसे बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, कुछ ना करना पड़े वो पुरुषार्थ होता है।
समझे नहीं समझे? मुझे बता, कुछ ना करना टफ है कि करना टफ है? ध्यान से सुनना, और ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। मुझे एकदम सिंपल कि नग्न होना सिंपल है कि राग द्वेष छोड़ना, ये बताओ पहले आप। सिंपल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नग्न होना सिंपल है कि राग द्वेष छोड़ना? अरे इतना कठिन क्वेश्चन है। दो में से नहीं समझे? क्या सरल है बता? अरे नंगा तो कोई भी कर ले कॉपी करके, राग द्वेष छूट रही क्या किसी की? देखिए क्या कहा मैंने, पुरुषार्थ कौन सा बड़ा होता है? अच्छा समझे क्या? राग द्वेष छोड़ने में पुरुषार्थ है, आप समझे क्या? नहीं, कपड़े छोड़ने में थोड़ी है। अब समझे कुछ बोला, आप समझ ध्यान से, अब समझना। अब यहाँ पर आ जाओ हमारे चैप्टर में, वो विस्तार करते बैठेंगे तो टाइम लग जाए। इतना समझना है आपको कि जो ज्ञान की पर्याय निकलती जा रही है निरंतर, इसमें हमारा पुरुषार्थ है या नहीं है? तो एक पुरुषार्थ है, वीर्य गुण की पर्याय है, उसी ने इस ज्ञान गुण की पर्याय को शक्ति दी है निकलने की। क्या क्या निमित्त जी, वो क्या 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 समझ रहे आप? पुरुषार्थ पूछ रहे हैं। पुरुषार्थ मतलब समझो ध्यान से, ज्ञान की पर्याय निकली। अब मुझे तो मैं पूछा था एक दिन, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट, पुरुषार्थ कब लगता है? मोक्ष मार्ग में कि संसार मार्ग में? हाँ, मोक्ष मार्ग कहाँ लगता है? पुरुषार्थ कहाँ लगता है? मोक्ष मार्ग में कि संसार मार्ग में? हाँ हाँ, ये बस सही है क्या? हमको लगता है मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ लगता है, ऐसा नहीं है। संसारी संसार में रहने का पुरुषार्थ कर रहा है और मोक्षार्थी मोक्ष में जाने का। बात समझे? पुरुषार्थहीन कौन है ये पूछ रहा हूँ मैं। कोई नहीं है। कब है? कभी भी नहीं। अब समझ में आया? अब समझ में आया क्या बोलना मुझे? पुरुषार्थ तो कभी जीरो होता ही नहीं ना, हर समय पुरुषार्थ है कि नहीं है, ये प्रश्न है। नहीं समझे आप? वीर्य गुण को छोड़ दो, पुरुषार्थ समझो आप। हाँ, अपने समझते, मैं बताऊंगा। अब उसको सिर्फ साइड में रखो, इस चैप्टर को, वीर्य गुण को आप छोड़ दो, उसको सिर्फ इतना बोलो कि पुरुषार्थ हमेशा रहता कि नहीं रहता? रहता। यह समझ में आपको? संसारी जीव पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं कर रहे? समझ रहे हैं? मिथ्या दृष्टि भी कर रहे हैं, असम्य दृष्टि भी कर रहे हैं। पुरुषार्थ से रहित कोई व्यक्ति है क्या? नहीं है। कोई जीव है क्या? कोई पदार्थ है क्या? पुद्गल धर्माकाश काल कोई नहीं है। सभी जीव यानी सभी जीव पुरुषार्थ है ना, तो अभी भी पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं? ज्ञान की किरणें निकल रही, उसमें पुरुषार्थ है कि नहीं है? है। ये बात समझना, ये समझाना दिमाग। अब ज्ञान गुण किस नहीं, सभी गुण में निकल रहा ना, सभी गुण की पर्याय निकल रही, सभी गुण की पर्याय निकलने में पुरुषार्थ है। नहीं नहीं निमित्त, तुम दो गुण को छोड़ दो, आप पुरुषार्थ समझो। आपसे पुरुषार्थ ठीक है, चलो अब वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं अपन चैप्टर में। इतना बोलना था मुझे शॉर्ट में। शॉर्ट क्या मुझे समझाना क्या था वो समझा। मुझे समझाना था कि निरंतर पर्याय निकल रही है और उसके अंदर पुरुषार्थ भी इन्वॉल्व है, ये समझ। आप समझ, पुरुषार्थ का नाम पर ये मत पकड़ो कि कुछ तो भी करना पड़ेगा। पुरुषार्थ भी सहज होता है और सहज होना बड़ा पुरुषार्थ। आप जानो, मैं उसमें नहीं, पुरुषार्थ का चैप्टर एक दिन स्पेशल लेंगे अपन, पहले ही समझाएंगे। आप क्या कहा समझा कि ज्ञान की किरण निकल रही क्या निकल रही? किसकी नहीं निकल रही? कब नहीं निकल रही? बताओ। डेड बॉडी में से निकलती क्या? नहीं निकलती। आप समझ रहे? तो ज्ञान की किरणें निरंतर निकल रही, तो ज्ञान एक सामने है कि नहीं है? अभी बता। तो ज्ञान की किरणें रोक के बताओ वाला 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकेंड रोक के बताएंगे वही भैया। वो ध्यान करके ज्ञान को शून्य करना चाहते कुछ लोग। शून्य का ध्यान करो, तुम ज्ञान को जीरो करके बताओ बेटा। और शून्य का ध्यान करने से ज्ञान शून्य जैसा हो जाएगा, निगुत पहुंच जाए। ज्ञान को जीरो नहीं कर, हाँ शून्य का ज्ञान। अब कौन समझे इसको? समझे कि नहीं समझे? हमने ज्ञान को शून्य कर दिया तो शून्य का तो ज्ञान हुआ ना, नहीं समझे? गहराई है। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। ज्ञान को शून्य करना, ज्ञान को शून्य करने का भी शून्य का ज्ञान ही होगा तुझे। ज्ञान शून्य नहीं होगा कभी, और शून्य करने के प्रयत्न तुझे निगोद लेके चल जाएंगे। ज्ञान को शून्य किया ही नहीं जा सकता। हमने क्या क्या अज्ञानी ने बहुत किए ट्राई, उसने अक्षर का असंख्या तो भाग जितना कर दिया, लेकिन जीरो नहीं कर पाया। क्योंकि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान की किरणें निकलेगी ही निकलेगी, वस्तु है ये। समझ में आया? तो ज्ञान की किरणें निरंतर निकल रही है
और ये ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक है, ये सिद्ध कर दिया। और ये ज्ञान की पर्याय सिर्फ जीव में निकलती है और ये निरंतर निकल रही है। आप समझ में आ गया क्या? इतना सब समझे। अब ये ज्ञान गुण की वर्किंग हमने आपको बता दी, प्रूव कर दी। प्रूव हुआ क्या? अब ज्ञान गुण से क्या समझना था? हमको आत्मा ही समझना था, ध्यान से लेना। हमको तो ज्ञान देखना और आत्मा देखना है, मुख्य बात ये। लेकिन अब उस ज्ञान गुण की, अब जिसने जिसने अपने आप को आत्मा मान लिया, तो फिर उसके चौथे गुणस्थान से आगे के गुणस्थान में इतना अंतर क्यों है, ऐसा प्रश्न था। कोई युद्ध भी लड़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उसके फिर वो अंतर समझने के लिए ये निमित्त उपादान की चिट्ठी है। समझ में आया? पहले ज्ञान गुण समझ में आया, उसका उसकी शक्ति, उसकी गति कौन सी है? ज्ञान रूप अज्ञान रूप। और शक्ति कौन सी है? स्वपर प्रकाशक शक्ति। समझ में आ गया? ओके, अब आगे पढ़ते हैं। ज्ञान रूप तथा मिथ्यात्व रूप जाति, उसकी दो जातियाँ रहती है ज्ञान की ही। समझ में आया? अब ये प्रश्न जो था ना, सही जगह लग रहा है कि गलत जगह लग रहा है, अब यहाँ पर आई वो बात कौन सी, कि अगर वह आत्महित में लगे, समझ में, तत्वों को जानने में लगे, अपने वस्तु को जानने में लगे, है ना, वस्तु व्यवस्था को जानने में लगे, तो यह ज्ञान की कौन सी जाति है? ज्ञान रूप जाति है। और अगर वो सब छोड़ के ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये गाड़ी, बंगले, परेशान, पैसा, पद, प्रसिद्धि, इसमें लगे, तो समझ लेना ये ज्ञान की अज्ञान रूप या मिथ्यात्व रूप जाती है। ठीक है, आगे सत्ता कितनी है उसकी? द्रव्य प्रमाण, वो सिर्फ द्रव्य जितना ही रहता है, बाहर जाता नहीं। परंतु एक विशेष इतना कि ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है। देखो इम्पोर्टेंट ये बात है कि ज्ञान कभी जीरो नहीं होगा। दुनिया की ताकत लगा देना, टिमटिमाती हुई एक ज्ञान की किरण तो निकलेगी ही। निगोदिया के केस में बता रहे, टिमटिमाती, कोई जीरो करके बताए ज्ञान को। मतलब सोचो, इधर वो शक्ति प्रगटीकरण के लिए रेडी है, किरणें निकाल रही ही है। अब सोचो हमने उस किरणों के साथ क्या किया। हमने मिट्टी में इन्वॉल्व होकर, मोह में इन्वॉल्व होकर उस ज्ञान को कितना वीक नहीं बनाया हमने। हमको 2 दिन पहले का याद नहीं आ रहा, 4 दिन पहले का नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका याद नहीं आ रहा। ये ज्ञान को कितना हीन करना चालू है। हमारे को यहाँ पे दिखता हुआ चेतन वस्तु दिख रही नहीं, ये शरीर मिट्टी का, हड्डी मांस चमड़े का, ये दिख रहा नहीं। तो ज्ञान को कौन से लेवल पे वीक किया जा रहा है, ये बात समझो आप, कौन से लेवल पर। और सोचो ये ज्ञान का घात ही इस जीव को घातिया कर्मों का संचय कराता है। समझ रहे? ये है निश्चय घातिया। कौन? हम ज्ञान को जानने में, सजग होने में, होशियार करने में मदद ना, प्रयत्न ना करके मिट्टी में इसको लगाते हैं। ये है ज्ञानावरणी। और इसके निमित्त से ज्ञानावरणी घातिया कर्म जो है वो आते हैं, और फिर वो ज्ञान इतना जीरो होते जाता है। समझ में आया क्या? तो उसको एक इंद्रिय बन जाना पड़ता है। शरीर कौन सा मिलेगा? क्योंकि ज्ञान इतना घात दिया तूने। समझे क्या? तो ज्ञान को टिमटिमाती हुई रोशनी जितना कर देता है वो, लेकिन जीरो नहीं कर सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि उसने जीरो कर दिया तो वो जीव क्या हो गया? पुद्गल या जड़। तो वो जीव तो बचा ही नहीं। समझ रहे ना? देखो, मिथ्यात्व रूप जाति का नाश सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने पर। कब होगा मिथ्यात्व की जाति? कब नाश होगी? इधर सम्यक दर्शन हुआ, उधर वो ज्ञान मिथ्या से सम्यक रूप हो जाएगा। उसकी जाति मिथ्या रूप से ज्ञान रूप जाति हो जाएगी, या सम्यक ज्ञान रूप जाति हो जाएगी। कब? जब उस ज्ञान मिथ्या सम्यक दर्शन हो जाएगा तब। समझ रहे? उन्होंने सम्यक दर्शन से लिंक करके बताया है ना। आगे देखो, मिथ्यात्व हो गया, यह तो ज्ञान गुण का निर्णय हुआ। तो आप किसी को ज्ञान गुण का निर्णय नहीं हुआ कि सच में बोलना, मुझे पर्सनली बोलना, मैं आपको समझाऊँ। मतलब ये चैप्टर से तो हमने ज्ञान गुण को एकदम स्पष्ट हाथों पे देख लिया। कितना सरल है। ज्ञान की किरणें निकल रही है। अब सूरज दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बता। दुनिया की चीज़ें दिख रही कि सूरज दिख रहा? बता क्या दिख रहा आपको? हम दुनिया की चीज़ें देख तो रहते हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान सूरज के ऊपर है। नहीं समझे? पहले पूरा ध्यान चीज़ों के ऊपर था, अब पूरा ध्यान इसी को सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। मिथ्या दृष्टि गेय में आ सकते थे क्या? सम्यक दृष्टि क्या है केवल। अब मिथ्या दृष्टि को गेय दिखते, सम्यक दृष्टि को उसको गेय के काल में ज्ञायक दिखता है। समझ रहे? जैसे आईना, दोनों जन आईना देख रहे हैं, एक को चेहरा दिख रहा है, एक को आईना दिख रहा है। समझ में? दोनों की नजर आईने के ऊपर। मतलब बता,
मिथ्या दृष्टि काय में इन्वॉल्व है बोलो, असम्य दृष्टि काय में इन्वॉल्व, दोनों बताओ आपको, दोनों काय में, ज्ञान की पर्याय में यानी ज्ञान की किरण में, दोनों भी उसी में इन्वॉल्व है बोला क्या, ध्यान से सुन लेना। मिथ्या दृष्टि का लक्ष्य कहाँ पे, अपनी ज्ञान पर्याय के ऊपर, असम्य दृष्टि का लक्ष्य अपनी ज्ञान पर्याय के ऊपर। अब मिथ्या दृष्टि की ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय दिख रहे ना, उसको वो ज्ञेय का आ सकती है, असम्य दृष्टि उसी ज्ञान के पर्याय में जो ज्ञाय का आ रहा है उसके ऊपर आ सकते हैं। आप समझ लीजिए, ऐसा है, समझ में आएगा नहीं। तो भगवान जी लोकालोक को जानते कि नहीं जानते, बोलो। बोलो ना, अरे उत्तर दो, ये तो आपने शक्ति बोली तो बोलो। जानते हैं, बोलो। वो ऐसे मग्न होके नहीं होते, वो बस झलक रहा है तो अपने आप में ही। बराबर बराबर बोला आपने, मग्न होकर नहीं जानते मतलब क्या, बराबर, किसी को एक्सप्लेन करो। तन्मय, अरे मग्न और तन्मय की शब्द हो गए, इसको समझाओ झलक रहे ज्ञान में तो झलक रहे, पर उनका ध्यान उधर नहीं है, अपने आप में। बराबर बोला आपने एकदम, बस उसको और स्पष्ट करो, जो चैप्टर चल रहा है उसी के ऊपर। बराबर बोला आपने, एकदम उत्तर सही है आपका। देखो आपने जो दो बातें बोली वो रिपीट कर दो, एक तो वो बोले तन्मय होकर मग्न होकर नहीं जानते, अब दूसरा क्या बोला अभी कि जस्ट झलक रहे, बात समझ में है? अब क्लियर हुआ ये, इसी को स्पष्ट करने को कह रहा हूँ मैं ठीक है चलो बराबर। और कुछ बोलेंगे, कुछ बोल रहे थे कुछ, आसक्त होकर, ठीक है। देखो बता रहा हूँ, ज्ञान की पर्याय यानी प्रकाश की किरण, और इसमें ज्ञेय के आकार कितने, लोकालोक का आकार, इसी पर्याय, और इसमें ज्ञायक भी है क्योंकि किरण कहाँ से है, ज्ञायक। अब होता क्या, देखो केवल ज्ञान के केस में उनका लक्ष्य किसकी ओर है, ज्ञायक। अब इधर ज्ञायक की ओर लक्ष्य होने से क्या होता है, इधर लोकालोक का ज्ञेय है कि नहीं, लोकालोक का ज्ञेय है, तो इसी को आप बोल रहे हो तन्मय होकर नहीं जानते, मग्न होकर नहीं जानते, आसक्त होकर नहीं जानते। लक्ष्य देखो है तो दोनों भी, ज्ञायक भी और पूरा लोकालोक भी, और इधर लक्ष्य होने से ही ये कहा जा रहा है कि उधर तन्मय नहीं है। नहीं समझा, नहीं समझा? तन्मय क्यों, क्योंकि देखो दिख तो रहे लेकिन दिख नहीं रहे। जैसे मैं बताऊं आपको, आईने में समझ लेना, चेहरा, जब तुम्हारा लक्ष्य आईने की ओर है तो चेहरा दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये बोलो सिर्फ। क्या कहा, समझा क्या कुछ? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ये समझ जाएगा वो समझ जाएगा केवल ज्ञान को। आईना है, अब आईने की ओर लक्ष्य है, ठीक है, तो चेहरा है कि नहीं है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, हाँ नहीं समझा? ये दृष्टांत से समझ में आ गया केवल ज्ञान कैसा होता है, कि चेहरा है ना, दिख तो रहा है ना, कैसा, ऐसा कि नहीं दिखे जैसा, लेकिन है जरूर। समझे क्या? मुख्य कोण की तो बात है। वहाँ पे तो केवल ज्ञान में जो चीज जैसी झलक है उस रूप को उसको जान रहे हो, ये छे वो, ये छे जो मैं बता रहा हूँ, अलग नहीं, अब ऐसा नहीं आप जो बोल रहे हो, ये से छे वो, क्या कहा, ज्ञान की किरण, नहीं उसकी ओर लक्ष्य नहीं, ऐसा आप जो बोल रहे हो वैसा बिल्कुल लक्ष्य नहीं है। हाँ जो झलक में आपको, अब पूजन की कितने लाइनें बता दूंगा मैं आपको, क्या कि अब देखो, अभी जो रेगुलर में पूजा बोलते हैं ना, उसमें भी है कि सकल के गायक में भी है कि लोकालोक झलकता है लेकिन आप अपने में ही मग्न हो। कहाँ पे है? हाँ बहुत जगह पे है ऐसा, पढ़ लें, मैं तो बहुत सारी स्तुतियों में, याद नहीं आ रहे अभी, पर बहुत सारी स्तुतियों में नहीं तो इनको क्या कहना है? भैया बोल रहे हैं कि नहीं, उनको ज्ञान में पूरा लोकालोक झलक में आ रहा है। हाँ। उसमें आप जो जिस वस्तु को झलक रहा है उसको उस वस्तु रूप ही झलक रहा है, उसमें राग द्वेष मोह ऐसा कुछ है ही नहीं उनके ज्ञान। हाँ, बट ऐसा नहीं कि उनको वहाँ पे लक्षण है क्योंकि उनको झलक में नहीं आ रहा है, खाली गायक की ओर वो तो झलक में खाली गायक आ रहा है, ऐसा नहीं, पूरा लोकालोक झलक में आ रहा है वहाँ पे। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ज्ञानाकार नहीं तो एक मिनट समझा, क्लियर, डोंट वरी। आप जैसे बोल रहे हैं ना वैसा है नहीं, ध्यान सुन लेना मेरे को, मैं बता रहा हूँ। देखो एक ज्ञान की पर्याय है, आप समझ लीजिए, एक ज्ञान की पर्याय, हम ड्राइंग बना रहे हैं, ज्ञान गुण की पर्याय की ड्राइंग, ये काल्पनिक ड्राइंग ऐसे ही थी नहीं। अब इस ज्ञान गुण की पर्याय में याद रखना, इस साइड को पूरा लोकालोक है, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हो, हाफ पार्ट में लोकालोक और हाफ पार्ट में ज्ञाय, समझे क्या कहा, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा है। ये काल्पनिक दृष्टांत है, रियलिटी नहीं। एक हमने ऐसे एक लाइन खींची, एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के हाफ पार्ट में इधर लोकालोक है और इसी हाफ पार्ट में ज्ञान है, इतना है, समझ में? अब हम क्या, अब हम ये नहीं बोल रहे कि लोकालोक है ही नहीं, हमने कहा ही नहीं, वो कहा नहीं कहा,
तो लोकालोक मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, काल क्या, लोक, अलोक, सब समझ में आया? तो सब है वहाँ पर। और इधर ज्ञायक है। तो बोल रहे अब क्या दिखा उनको? लोकालोक दिखा कि ज्ञायक दिखा? बोलो। ये ज्ञायक दिखा। और ये लोकालोक वैसा दिखा जैसे आईने में जब आप आईना देख रहे थे तो चेहरा दिख रहा था। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? देखा नहीं तो है ही नहीं, ऐसा कहने में आता है। कहते भी है, पता है कि जिनवानी देवी कहती है लोकालोक। अब युगल जी, बाबू जी तक सिद्ध कर रहे भगवान जी त्रिलोकाग्र है ही नहीं। हाँ, वो तो इतना खड़क बोलते थे। और दादा नहीं थे ऐसे। दादा बोलते ऐसा मत बोलो, आप वाला पॉइंट। दादा बोलते थे ऐसा नहीं है, लोकालोक को जानते ये भी बात बोलो। अब दोनों में सही कौन है? बोलो बोला दोनों सही है। आप समझे नहीं? तो वही तो बोल रहे हैं हम आपको। लेकिन उनका लक्ष्य नहीं है लोकालोक। लोकालोक को तो लक्ष्य है ही नहीं। देखो मैं आपको बताओ, एक मुझे बताओ, बहुत सारे लक्ष्य। हाँ ना, अपेक्षा से वाला राग द्वेष वाला ऑटोमेटिक झलक रहे, उसमें लक्ष्य का काम ही नहीं है। बराबर है, उनको कोई कहना ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है बोल के वहाँ पे। हम नहीं है, हाँ, कह नहीं नहीं वैसा नहीं कि उसके ऊपर ठीक है, चलो कोई बात उस नहीं। एंगल से नहीं हो चलो पर्सनल में हो जाएगी चर्चा, ऐसा है नहीं पर लग रहा जैसे। है वहाँ पे वो चीज। चलो ठीक ठीक। क्योंकि पुद्गल को पुद्गल रूप ही जानेंगे, नहीं तो जानेंगे कैसे पुद्गल को? क्योंकि वो तो आएगा ना वहाँ पे, नहीं आएगा भैया कैसे? आप गलत पकड़ रहे हो और खींच रहे हो बात, समझ ध्यान से। आप गलत पकड़, हमने बोला ही नहीं है भाई। जो आप आपकी कल्पना में हो कि हम बोल रहे हैं पुद्गल को नहीं जाना, हमने बोला ही नहीं। समझ, ध्यान सुनना, पुद्गल में पूरा जाने जा रहा है, धर्म धर्म आकाश काल पूरा जाना है, लेकिन लक्ष्य पूर्वक, गौण पूर्वक। यही तो खासियत है। मुझे था फिर वो एकाग्र है कि त्रिलोकाग्र है? बता उत्तर दो। यही तो बात चल रही है। एकाग्र जब इतने सारे दिखेंगे तो एकाग्र थोड़ी बोले जाएंगे। आत्मज्ञ है और सर्वज्ञ, समझ में? अब समझ इतनी बात है। रखना, अगर वो एक ही जाने, तुम सर्वज्ञ की उपमा भी देना दे उनको। सर्वज्ञ की उपमा क्यों दी हमने? क्योंकि पूरा जाना भी गया है, लेकिन वो लक्ष्य पूर्वक नहीं, गौण पूर्वक। इतना ही है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये दृष्टांत दे रहा हूँ ना, इतने में ही है वो। मेरी बात याद रखना, रिकॉर्डिंग सुनो, गड़बड़ नहीं बिल्कुल, 100% सही बात। देखो ये आईना है, तो आईने में जब हम आईना देख रहे हैं तो चेहरा दिख रहा क्या नहीं दिख रहा, इतना छे वो, बस इतना छे, गौण हो गया वो। हाँ, तो इस आईने में अब क्या है, इनके आईने में क्या है? लोकालोक। अब समझ लीजिए आईने में, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर आईना है और आईने की उस साइड को है लोकालोक। एग्जाम्पल समझ लीजिए, ऐसा केस है। और मेरी नजर यार ये आईना कितना जबरदस्त है यार, क्या कौन सी कंपनी का है, और 3 लोग है कि नहीं, वहाँ पे 3 लोग है कि नहीं, उस आईने में 3 लोग भी है। तो ये ऐसी बात है, बस समझ में आ गया? इतना ही है वो। चैप्टर बहुत सरल है और ज़्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं। हमको तो इतना समझना है कि गे मुख्य क्या करते हैं, गे को गौण किया जाता है और ज्ञाय को मुख्य किया जाता है। यही मोक्ष मार्ग है। और संसार मार्ग क्या है? गे मुख्य हो जाते हैं और ज्ञायक तो अस्वीकार। अस्वीकार हमारी किसने ऐसी, हम ज्ञेय को पूर्ण रूप से हम उसमें आ सकते हैं और ज्ञायक का तो अस्वीकार है। मतलब सूरज को मानते हैं हम, किरणें निकल रही है, लेकिन सूरज के ऊपर किसका लक्ष्य है आज? ये गहरी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कुछ नहीं। और याद रखना, ये जिनमाने में जितने भी विवाद होते हैं वो इसी के कारण, क्योंकि ये स्यादवाद क्योंकि 2 अपेक्षा मिलेगी, हमेशा आपको 2 अपेक्षा मिलेगी। सर्वज्ञ कहने की भी अपेक्षा मिलेगी, सबको जानते हैं, स्पष्ट जानते, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने के काल प्रकट के मिली भगवंता। ये छेड़ अलग है, बोल दिया उसमें तो, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंत। अब हो गया, जो आप अपेक्षा बोल रहे हो ये वाली है। और फिर वो लाइन नहीं मिल रही मुझे पूजन की, निजानंद रस आगे लाइन, सकल गे गायक तदपि, बोलो निजानंद रस। तदपि मतलब क्या? फिर भी। यही तो बात है। तो ये दोनों अपेक्षा है कि नहीं सामने, तो ये 2 अपेक्षा है। तो ये किस अपेक्षा से कहा गया, भगवान जी आप अपने आप गायक को लक्ष्य करते हैं और लोकालोक गौण रूप से रहता है। समझ में आ गया? दिखते तो दोनों भी है, लेकिन मुख्य गौण की खेल है, बस समझ में आएगा? लोकालोक जाना कि आत्मा को जाना, दोनों सही है, लेकिन लक्ष्य गायक का है। ठीक है, ये बात है। ठीक, अब देखो, तो ज्ञान गुण का पूरा निर्णय हो गया। अब हम चारित्र गुण का निर्विवरण करें। देखो, संक्लेश, विशुद्धि रूप, गति, ये होती 2 गति किसकी? चारित्र गुण की। ध्यान से सुनना। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लो गहराई से। अब चारित्र गुण की 2 टाइप की या क्या रहती है, गति रहती है, एक संक्लेश रूप और एक विशुद्धि।
कैसी होती है बताते। देखो संश्लेष रूप विशुद्धि मतलब देखो अभी आप यहाँ पर हो, हम यहाँ पर हैं, तो कैसे भाव रूप है हमारे विशुद्धि रूप, समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ से हम जाकर हम तुरंत फिर होता है आप चालू हो गए गन 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 गन, तो वो जो है वो संश्लेष रूप है। इतना तो फील करे होंगे अपने कि मंदिर जी के अंदर थोड़ा सा अलग फीलिंग होता है हमारा, और मंदिर जी के बाहर अलग फीलिंग होता है। स्वाध्याय में अलग फीलिंग होता है, स्वाध्याय के बाद अलग फील होता है। तो ये जो दो अलग टाइप के आप याद रखना। मैं बताऊँ मेरी केस में, जब वो स्टार्ट की बात है मैं जो मैं पढ़ता था ना, मैं 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ता था और मैं एकदम नया था, तो पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता था मैं अपना आकाश में पहुँच गया। और जैसे भूख लग जाती निकलता था मंदिर से, थोड़ा सा चला हर्षवर्धन जी मंदिर में पढ़ता, थोड़ा सा चलने लग गया तो वो पूरा जो आकाश वाला फीलिंग है वो डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाता था। मैं बोले यार अभी तो कौन से लेवल पर थे, अब जीरो क्यों हो जाना। बहुत दिनों तक ट्राई करता था कि वो फीलिंग में रहूँ, पर टिकते ही नहीं आता था। तो वो फीलिंग आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हमारे को देखो बहुत बढ़िया फीलिंग होती है हम स्वाध्याय में जब रहते थे। और फिर हम जैसे निकलते यहाँ से तो लगे अरे 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 क्या कहा तूने, क्या समझ में आया। तो ये है संश्लेष विशुद्धि, है चारित्र गुण का कार्य। अब समझ में आया, ये मैंने आपको सिद्ध किया। ये ज्ञान, अब ज्ञान गुण का अपने चर्चा करेंगे अब हम सिर्फ चारित्र गुण की चर्चा करेंगे। अब ज्ञान गुण को हमने साइड में कर दिया, वो उसका स्वपर प्रकाशक शक्ति आदि आदि सब साइड में। तो ये संश्लेष विशुद्धि होती है, ये चारित्र गुण सेकंड काम है। ये डिफरेंट फ्रॉम दिस ज्ञान गुण, समझ में आएगा। प्रूव करूंगा मैं आपको। अब मुझे बताओ विशुद्धि चल रही है, ये किसको पता चला, ये ज्ञान गुण ही वो ट्रेस करते रहता है। एक ज्ञान गुण है जो विशुद्धि को ट्रेस कर रहा है, वो ज्ञान गुण है उस संश्लेष को ट्रेस कर रहा है। याद रखना, सिर्फ ट्रेस करता है, मतलब ट्रेस करता है, चेंज नहीं कर सकता। उस ज्ञान गुण को बोल कि संश्लेष को विशुद्धि में चेंज कर, वो नहीं कर सकता। याद रखना, झलका तो सकता है, वो आई कैन सी इट बट आई कैन नॉट चेंज इट। क्यों बोले मेरा काम जानने का, मेरे को दूसरे काम मत बोलो आप। मैंने जाना क्या नहीं जाना बराबर ये बोलो। मैंने नहीं जाना तो बोलना था तुमने। मैंने जाना कि नहीं बराबर, संश्लेष, ये संश्लेष है, जाना क्या है हमने, ये विशुद्धि है, जाना कि नहीं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो फीलिंग अच्छी वाली आ रही वो विशुद्धि है, ज्ञान नहीं जाना ना। यार अच्छा लगता है मंदिर में, अच्छा लगता है भक्ति पूजन में, जब हम शिविर लगता है तो अच्छा लगता है। अब 4 दिन कितना अच्छा लग रहा था, बाद में हमारे वापस संश्लेष चालू हो गया, वापस गनगन चालू हो गए। 10 लक्षण में अच्छा लगा था, बाद में वापस वो गनगन चालू हो गई। तो ये ज्ञान ही तो ट्रेस कर रहा है किसको, संश्लेष विशुद्धि को। समझ में आ गया। पकड़ में दो प्रकार के भाव होते हैं, तो पकड़ रहे आप। घर में कैसे भाव चलते हैं हमारे, झगड़े, चिड़चिड़, चिंता, टेंशन, और मंदिर में थोड़े रिलैक्सेशन में, है कि नहीं। तो ये 2 भाव पकड़ में आ रही है, संश्लेष विशुद्धि चारित्र गुण के कार्य है। ठीक है, समझ में आ रहा पक्का। तो 2 जातियाँ होती है इसकी, है ना, 2 गति होती है संश्लेष विशुद्धि, और उसकी शक्ति कैसी, स्थिरता अस्थिरता। अब ये उसकी शक्ति है क्या, देखो अगर वह विशुद्धि में रुक जाए तो ये होगी उसकी शक्ति, और वो रुक नहीं पाए तो ये होगी उसकी अशक्ति, या जिसको अस्थिरता कहा जाए। मतलब शक्ति की कमी होने पर वो टिक नहीं पाता, और शक्ति बढ़ गई तो वो टिक पाता है। समझ में। चारित्र गुण का क्या प्रॉब्लम है, स्थिरता और अस्थिरता। जैसे समझ लीजिए, यानी जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी। यानी चंचलता कमजोरी का लक्षण है। हम मल्टीटास्किंग को स्किल मानने लगे हैं, स्विच मारने को स्किल मानने लगे हैं। मैं आपको बताऊँ, आपको नहीं बताया आजकल की, बाप रे क्या टाइम भाग गया। देखो आजकल वो बोलने लगे हैं कि आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है ये जनरेशन का, वो ये है कि वो कम से कम 15 मिनट भी एक जगह रुक रही नहीं है। वो तुरंत मोबाइल के नोटिफिकेशन, तुरंत कुछ ना कुछ, वो एक जगह पर, क्या उसको कौन सा टाइम बोला था उन्होंने, मुझे भूल गया मैं। एक जगह पर कुछ देर बने रहना वो नहीं कर पा रही है। मतलब देखो पहले हम 5 दिन की टेस्ट थी, फिर वो 3 दिन पे भी हुई, फिर 1 दिन की वनडे हुई, फिर अब T20 हुई। ये क्या बता रहा है आपको, तो पहले 3 घंटे की मूवी थी, 4 घंटे की मूवी थी पहले, फिर 3 घंटे की हुई, फिर 2 घंटे की, अब वो वेब सीरीज आधे घंटे की 30 मिनट, फिर शॉर्ट्स आ गए 1 मिनट के। समझ रहे, ये उसके वो ठहरने का टाइम। मैं आपको बताऊँ, हमारे जब चलते डिस्कशन तो यही बोलते, बड़े बड़े वीडियोस अब नहीं काम करेंगे तुम्हारे, तुमको अब शॉर्ट्स में काम करना पड़ेगा, रील्स में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कैपेसिटी थोड़ी कोई 1 घंटा बैठ कर देखे। आप समझे क्या, ये चर्चा होती है ना हमारी, तो बोलते हैं
तो कहना क्या है, उसका रुकने का टाइम डे बाय डे घट रहा है। यही पंचम काल है, या यही सबसे बड़ी कमजोरी है। पंचम काल के लोग कमजोर है वो इस अपेक्षा से कि इनका ठहरने का टाइम बहुत कम है। और उस पंचम काल में हम 5 घंटा बैठ जाते हैं यहाँ पर, तो कितने बड़े, हम भी कुछ कम नहीं पर बिना मोबाइल के वहाँ पे हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठते थे जब हमारा मोबाइल जमा होता। तो कहना ये है कि ठहरने का टाइम ये होती है शक्ति। स्थिरता शक्ति है और ठहर नहीं पाना ये कमजोरी है। तो जो बोलते हैं ना, जिसका धर्म बढ़ता है उसके जीवन में ठहराव बढ़ता है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं, उसका ठहराव 0 के लेवल पर रहता है, रुकता ही नहीं, वो कहीं पे परेशान रहता है, ये करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि वो करूँ। मैं आपको बताऊँ, अपने मन को भी देख लो। अब मैं मेरी केस में बताया, मन का दुनिया भागता था, दुनिया। अब यहाँ पर हम बैठे हैं ना, अब मुझे बताओ मेरे मन कहीं नहीं, एक ही विषय है उसके पास, कितना ठहराव आ गया जिनमानी की वजह से। हाँ, एकदम भागना ही बंद हो गया उसका, उसकी गति कम कर दी हमने। समझे कहाँ से हुआ ये? धर्म की रुचि से, आत्मा की रुचि से। समझ में? तो स्थिरता बढ़ना ये हमारी शक्ति का बढ़ना है, जिसको सादी भाषा में, अगर एकदम सिंपल भाषा में बोले धैर्य, और इंग्लिश में बोले तो पेशेंस। जितना ज़्यादा पेशेंस, धैर्य समझ लेना, उतनी शक्ति है आपके अंदर। किसी ने बोल दिया तो क्या होता, बोलो भला आपको। किसी ने एक शब्द बोला तो क्या होता है, हम बोल रहे बोल मत बोल मत बोल मत बोल मत, बड़ 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 बड़, रोक पाता है वो खुद को। ये उसकी कमजोरी है का सूचक है ये, कि वो रिस्पॉन्ड कर दिया। रिस्पॉन्ड करना हमारी कमजोरी है, हमारी शक्ति नहीं। अरे मैं बोलूंगा तो तुम हमको कमजोर समझेंगे, अरे तूने बोल दिया तो कमजोर है तू, समझ रहे? तू नहीं बोला तो समझेंगे हमको शक्तिशाली है, समझ रहे कि नहीं? मैं रविंद्र जी का एक प्रवचन भी सुना, उसमें बोला था शक्ति बढ़ाओ, सहन शक्ति बढ़ाओ। सहन शक्ति आपको जिंदगी में बहुत बढ़ेगी, याद रखना। आपको सहन शक्ति 1 मिनट की चालू करें ना अपने, एक दिन आप मुनिराज बनकर आत्म ध्यान करने में आपको कोई बाधा नहीं करेगा। डे बाय डे शक्ति बढ़ाओ, थोड़ा भूख सहन करो, थोड़ी सर्दी सहन करो, थोड़ी गर्मी सहन करो, थोड़ी कड़कपना, जमीन पे सोना, थोड़ा थोड़ा चालू करो सहन शक्ति। 2 शब्द सुनना, निंदा सुनना, आलोचना सुनना, सब सहन करना शुरू करो, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ेगी। याद रखना तुम बहुत पावरफुल, याद रखना जैसे बहुत बड़ा पैसा रहा तो हम पावरफुल फील करते खुद को, याद रखना आपके पास बहुत बड़ी सहन शक्ति रहे ना तो समझना बहुत पावरफुल इंसान, अब बहुत गजब के इंसान हो अगर आपके सहन शक्ति ज़्यादा है तो। तेरे माँ बाप सताते, सासू सता रहे तो याद रखना तेरे घर में जितनी प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी तेरा आत्मा उतना स्ट्रांग बनेगा। तो उनको थैंक यू बोलना, आपके प्रतिकूल परिणाम से मैं सहन शक्ति बढ़ रही मेरे अंदर, कि दिख रहा है सब गलत हो रहा है लेकिन हम सहन करके चुपचाप हो जाते हैं। हम उसको स्थिर रखते हैं, अपने परिणामों को उस जगह पर स्थिति रखते हैं कि अपने परिणामों को मत बिगाड़ो ऐसे उल्टे परिणाम देखकर, तो आपकी शक्तियाँ बढ़ रही है। समझ में? एक बढ़ाओ शक्ति को, इतनी बढ़ाओ कि 2-4 शब्द बोल दो। मैं और एक बात बताऊँ, आपकी आलोचना करने वालों को कभी भी बुरा मत बोलो, थैंक यू बोलो। आलोचक बहुत अच्छे लोग होते, बहुत अच्छे होते आलोचक। मैं बताऊँ अभी पर्सनली बोलना चाहते हैं, कभी हम जो हमारा दिख रहा है हमारे प्रोग्राम में कोई निगेटिव बोल सकता है तो हम और सजग हो जाते हैं कि भाई गलती मत दो हमारे से। समझे कि नहीं? सजग हुए ना तुम तो तुम्हारी शक्ति बढ़ी है, तो इसलिए याद रखना अच्छे रहते हैं आलोचक, बोलने दो, अच्छा है। हमारे अंदर भी सजगता बढ़ेगी, सावधानी बढ़ेगी, गलतियाँ नहीं होने देंगे हम हमारे जीवन में। समझ में? तो ये क्या है बता रहे हम, शक्ति। कौन सी शक्ति? स्थिरता शक्ति होती है, अस्थिरता कमजोरी। ठीक, दो पार्ट हुआ। तीसरा मंद तीव्र रूप जाति। समझ में? अब इसकी 2 जाति होती है। अभी किसके अपेक्षा से कहा, देखो उन्होंने कि मंदता को अब याद रखना, यानी कषाय की अपेक्षा से पकड़ रहे, मंदता की और तीव्रता की। देखो नरसत्ता की थी द्रव्य प्रमाण, ठीक। अब देखो उन्होंने लिखा है परंतु एक विषय कि मंदता की स्थिति 14वें गुणस्थान पर्यंत है और तीव्रता की स्थिति 5वें गुणस्थान। 5वें तक कषाय तीव्रता रहती है, तीव्र रंग, और जो आगे मतलब वो सब 14वें गुणस्थान तक मंद तक। समझ में? 6वें से बोलो तो मैं इसको पकड़ेंगे हम, 6वें से मंद कषाय वाले लोग कहे जाएंगे। समझ में? क्या तो पहले गुणस्थान में अगर कोई जीव है और उसके भाव बहुत शांत है तो हम मंद कषाय कहते हैं उनको, स्थूल कहते हैं। याद रखना वस्तु स्वरूप से कोई मंद कषाय नहीं है।
वस्तु स्वरूप से छठवें के ऊपर ही मंद कषाय, वस्तु स्वरूप से पांचवें तक सब तीव्र कषाय। तो कोई विद्वान हो, कोई पंडित जी हो, कोई धार्मिक व्यक्ति हो, उसकी कषाय देखकर ये कैसे कषाय करते, अरे 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 अरे, तो छठवा गुण स्थान है उनका। चौथा है ना, अगर वो भी सम्यक दृष्टि तो उनकी कषाय नहीं रहेगी, थोड़ा सा मान नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्रोध नहीं रहेगा, तो तुम कषाय देख कर तुम क्या कर लोगे, नहीं अच्छे वो, फिर वो नहीं अच्छे वो, तुम कहीं की नहीं रहोगे, इधर से उधर से स्विच मारते रहते दूसरों के, बस वही कषाय देखोगे तो इधर से उधर स्विच मारते बैठोगे, नहीं इनमें तो प्रॉब्लम, इनमें तो प्रॉब्लम, इनमें तो प्रॉब्लम, भैया तुम समझ ही नहीं पाया अभी तो। कषाय नहीं देखी जाती है, कषाय किस में नहीं है, और सम्यक दृष्टि हो, पांचों गुण स्थान वर्ती हो, दो को चौकड़ी कषाय, तो क्रोध भी दिखेगा तुम्हारा, याद रखना। मैं और एक बात बताऊंगा इंपॉर्टेंट, क्रोध दिख जाए तो बुरा मत मानना, बैर रखता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट। क्रोध छोटी बीमारी, एकदम टेम्पररी बीमारी है वो, बैर परमानेंट बीमारी है, बैर नहीं होना चाहिए हमारे जीवन। देखा तो व्यक्ति ऐसा रहता है कि क्रोध व्यक्त कर दे, याद रखना, क्रोध व्यक्त करने वाला तो अच्छा भी होता है, क्रोध व्यक्त ना करे वो तो बहुत खराब रहता है। अब दुनिया की नज़र में विशाल भैया है तो विशाल भैया क्रोध व्यक्त नहीं कर रहा है, अंदर तो सब क्रोध हो रहा है, तो क्या फायदे का है वो, वैसे व्यक्ति थोड़ी अच्छा होता है। समझे कि नहीं समझे क्या कह रहे हैं? तो ये बात याद रखना, किसी का क्रोध, अब वो क्या कहे, पांचवें गुण स्थान तक सबको तीव्र कषाय कहा गया। अब ये मत पकड़ना कि एकाधिक तुम दुर्गुण देख लो, धर्म यार और इम्पोर्टेंट, तुम लौकिक में तो छोड़ ही दो, पर धर्म के क्षेत्र में किसी की कषाय दिख जाए तो बस उससे छूटना मत, तुम बहुत बुरे जाओगे, क्योंकि तुमने धर्म जिनसे मिल सकता है उनसे कषाय, उनकी कषाय देख कर तुम धर्म से च्युत हो जाओगे। तुम दुनिया के, तुम्हारे माँ बाप बुरे रहते, तुम्हारा बच्चा कितना बुरा रहता, तुम्हारी पत्नी इतनी बुरी रहती, उनके साथ तो जीवन भर रहते हो, तुम उसकी हजारों गलतियों को तुम स्वीकार लेते हो, माँ के साथ लड़ लेते हो अपनी पत्नी की गुण गाते गाते, हजारों को दुर्गुण है तुम्हारी पत्नी में, बच्चा तुम्हारा उसमें लाखों है, उसको सब संभाल लेते तो। अभी बोल रहा हूँ वहाँ पर तो आप बिल्कुल यूज़ मत करना, ये वाला एंगल, क्या कि उनकी कषाय को ढक देना, कषाय को छुपा देना, वो मत यूज़ करना वहाँ पर, ये यूज़ करना धर्म में। इसी को उपगुहन और स्थितिकरण कहते हैं, कि तुम धर्म के क्षेत्र में तो बिल्कुल किसी की कषाय मत देखो प्लीज़। क्यों? क्योंकि तुम ये देख लोगे तुम धर्म से छूत हो जाओगे, तुमको घर अच्छा लगने लग जाएगा, धर्म के लोग अच्छे लगेंगे, फिर समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। कोई भी हो, चौथे पांचवें गुण स्थान में तक भी हो तो भी कषाय रहेगी, वो सब तीव्र कषाय में बेचारे हो। अभी दो कषाय खत्म हो जाएगी तो हो जाएंगे निर्वाण उनका, समझ में आया कि नहीं। तो ये बोलना है कि पांचवें तक सब तीव्र कषाय है, और छठवें सातवें के ऊपर है ना सब मंद कषाय जीव है, ठीक है। तो एक मैंने बताया था उस दिन, आप थे ना, आप भी थे, अभी थे। 14वां गुण चारित्र कंप्लीशन है कि 14वें गुण स्थान तक, उस अपेक्षा से चारित्र कंप्लीशन है ना, 14वें के अंत में चारित्र का कंप्लीशन, इस अपेक्षा से समझ में आए। वो ऐसा नहीं है, वो ज्ञान वो 10वें गुण स्थान में खत्म हो गए, ये वो अलग वाला चारित्र है ना, चारित्र गुण है। मुझे बताओ, इतना सिंपल बताओ, चारित्र का कंप्लीशन अगर 13वें में हो जाए तो 14वें गुण स्थान की जरूरत है क्या? क्या है फिर वो 14वां कंप्लीशन नहीं है तो भी तो 14वां गुण स्थान है। आप समझ रहे, चारित्र गुण ही तो कमी है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया। तो देखो अब मैं बताओ एक लास्ट लाइन बस इतनी कंप्लीट करके, तो एक कषाय की तीव्रता मंदता और एक ज्ञान गुण की परिणति, समझ में है। एक कषाय की तीव्रता मंदता यानी जिसको संकलेश विशुद्ध दिखाई दे, और एक ज्ञान, ये दो भिन्न भिन्न कार्य हर समय चल रहे हैं, समझ में है कि नहीं। आप खुद को ही देख लो, आपकी कषाय कभी तीव्र होती है कभी मंद हो रही है, लेकिन ज्ञान भी देख रहा है, ज्ञान भी सबको देख रहा है। अभी दो गुणों के अंदर कोई कनेक्शन नहीं, अभी आगे हम पढ़ेंगे, अब वो चार आ जाएंगे, क्या बोला उन्होंने, चौभंगी। अब बताएंगे ज्ञान ऐसा है चारित्र ऐसा क्यों नहीं, चार अलग, ज्ञान अशुद्ध चारित्र शुद्ध, ज्ञान शुद्ध चारित्र शुद्ध, अभी चार चौभंगियाँ क्रिएट हो जाएंगी आपको, समझ में आया कि नहीं। तो क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में निमित्त उपादान वैसा नहीं है, दोनों उपादान शक्ति से काम करते, समझ में, ऐसा काम समझना है हमारे को, समझे। दो तो याद रखना, ये कषाय के परिणाम बताओ, ये दीवारों में हो रहे क्या, कितने दिन से नहीं हो रहे, पक्की बात। ये चेयर में, टेबल में, मोबाइल में, किताब में नहीं हो रहे, चश्मे में, बालों में, हाथ पैर में हो रहे क्या कषाय, आँखों में होती कि नहीं कषाय, दांतों में होती कि नहीं कषाय, होती नहीं है, प्रकट होती है वहाँ पर, तो कषाय जरूरी है। तो कषाय भी परिणाम किसका है, आत्मा का है। तो कषाय हो रही तो क्या सूचक करना, आत्मा है समझेंगे। वो मुर्दे को कुछ बोले तो उसको थोड़ी कषाय होती, तो समझ रहे ना। तो ये कषाय किसका परिणाम है, हमारे चारित्र गुण का, समझ में। तो चारित्र क्यों बोला गया, चारित्र हाँ मिथ्य चारित्र है वो, लेकिन चारित्र गुण का ही परिणाम है, समझ में आया कि नहीं।
चारित्र गुण, 2 गुण पकड़ में आए हमारे, ठीक है चलो। सहजानंदी शुद्ध